चुनावी समय में मुद्दे कैसे उठाए और प्रचारित किए जाते हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल से आसानी से सीखा जा सकता है। ताजा मामला देश के गृह मंत्री अमित शाह के आरक्षण को लेकर वायरल वीडियो का है, जिसे लेकर एक और खुद अमित शाह ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका सियासी असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़, रायपुर सहित अन्य जिलों में इसे लेकर भाजपा के नेताओं ने न केवल शिकायत की, बल्कि भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस को झूठ और भ्रम की राजनीति करने वाला बताया। वहीं ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी संभावित हार को देखते हुए इस तरह के काम कर रही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माननीय अमित शाह जी के वीडियो को कट करके उसको दूसरी तरीके से प्रदर्शित किया, जिसकी कंप्लेंट भी हमने चुनाव आयोग में की है, और बौखलाहट के अंदर में लगातार झूठ बोलकर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु जो आरक्षण के विषय में लोगों को भरमाना, दिग्भ्रमित करना कि यदि बीजेपी आती तो आरक्षण को समाप्त करेगी, संविधान को बदल देगी। कहने का अर्थ है कि झूठ परोसने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। अर्थात इनका मूल मुद्दा अब यही रह गया, झूठ बोलो, षड्यंत्र करो, अभद्र भाषा का प्रयोग करो और इसी तरीके से वीडियो के साथ में छेड़छाड़ करके गलत चीजों को आम जनता के बीच में प्रस्तुत करें। अमित शाह के वायरल वीडियो पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस इस पर सफाई देते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस क्यों किसी के वीडियो को एडिट करेगी। कांग्रेस की सरकार ने तो आरक्षण को लेकर पहले ही अपनी सरकार में प्रस्ताव पारित कर राजभवन भेज चुकी है। इस पर भाजपा के लोग सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों करेगी एडिट वीडियो भाई? आरक्षण के मामले में आपका जो रवैया है वो सर्वविदित है। आरएसएस ने इसका विरोध किया था, मोहन भागवत जी ने अनेकों बार, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। हम क्यों करेंगे? हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं। हम तो यही बताते हैं, जनता मान जाती है कि आरक्षण विरोधी है, और नहीं है तो हम चुनौती देते हैं, आज ही आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करवा दें। छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के साथ ही सभी 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा, मगर 7 मई से पहले सियासत के अभी कई रंग रूप देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल इस वायरल वीडियो पर मचा राजनीतिक बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इसमें और क्या क्या मोड़ आएंगे, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में दिल्ली का असर अगर दिखने लग जाए तो समझ जाइए कि चुनावी माहौल अपने शबाब पे पहुंच चुका है। जी हां, कांग्रेस की ओर से अमित शाह के एक वीडियो को पोस्ट किया गया जिसपे बीजेपी देश भर में हमलावर हो गई। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां भी अलग अलग जिलों में पुलिस से लेकर निर्वाचन आयोग तक में शिकायत की गई। प्रेस वार्ता लेके कांग्रेस पे भ्रम फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने आरक्षण को लेकर पहले ही काम छत्तीसगढ़ में किए हुए हैं। राजभवन में आज भी जो उनका बिल है वो लंबित है। कांग्रेस पे केवल और केवल बीजेपी झूठे आरोप लगाती है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्ज्वल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अनुभव शुक्ला जी है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। अनुभव जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक त्र्यंबक शर्मा जी अभी आज विशेष तौर पर हमारे साथ मौजूद है। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। त्र्यंबक जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा उज्ज्वल जी आपसे है कि क्यों आप लोगों को लगता है कि वीडियो को एडिट करके पोस्ट कर दिया गया और उस पर देश भर में आप लोग हंगामा मचा रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो कह रही है कि उन्होंने किसी भी वीडियो को एडिट ही नहीं किया? देखिए, सरासर झूठ है अवधेश जी। तो आप देखिए, अमित शाह जी का जो वीडियो कर्नाटक और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने, मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ के इनके मंत्रियों ने पार्टी की में, संगठन में जो उन्होंने वायरल किया, जो पोस्ट किया सोशल मीडिया में, सरासर झूठ है। उसमें अमित शाह जी के वीडियो को एडिट करके बताया गया कि आरक्षण को वो खत्म कर देंगे, जबकि वो दूसरे आरक्षण की बात कर रहे थे। और आप देखिए ये हो क्यों रहा है। कांग्रेस पार्टी को मेरिट में कोई बिलीफ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। और ये चालू कहां से हुई है परंपरा? जवाहरलाल नेहरू से सत्ता आई इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी से आई राजीव गांधी जी को, राजीव गांधी जी से आई सोनिया गांधी जी को मनमोहन सिंह जी के रूप में, और उसके बाद आई राहुल गांधी जी को। मेरिट नहीं चाहिए इनको, इनको चाहिए आरक्षण, इनको चाहिए वर्चस्व, सत्ता पे। भारत पे अपना अधिकार समझते हैं।
ये पार्टी इसी कारण सबको आरक्षण देना चाहते हैं, मेरिट से कोई आदमी आगे ना आ पाए। अभी देखिए इनके मैनिफेस्टो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि अल्पसंख्यकों को ये खेल में, कल्चर में और सरकारी ठेका जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस पर भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आप ये बात बताइए, वही देश है, शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दिलीप कुमार, सायरा बानो, सारे बड़े कलाकार संस्कृति के क्षेत्र में मुसलमान हुए हैं और इस देश ने पक्षपात नहीं किया है। आप देखिए, सारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, खेल के क्षेत्र में। ठीक है, मोहम्मद अजरुद्दीन, ठीक है, मोहम्मद शामी, हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उज्जवल जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अनुभव जी का रुख कर लेता हूं। अनुभव जी, तमाम उदाहरण बीजेपी के समक्ष मौजूद है कि आप लोग भ्रम की राजनीति करते हैं। क्या जरूरत पड़ गई देश के सबसे पुरानी पार्टी को भ्रम की सियासत करने के लिए, केवल सत्ता तक पहुंचने की चाह में? अनुभव जी। सबसे पहले आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए अवधेश जी, बात बहुत सीधी और सिंपल है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो वीडियो एडिट कर करके जिनके केंद्र के गृह मंत्री क्या ये वीडियो एडिट किया गया है? सवाल सिर्फ इतना है, उज्जवल जी, आरोप पे आरोप ना लगाए कांग्रेस, क्या ये वीडियो एडिट किया गया है? धीरज रखिए, धीरज बहुत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह जी अपनी पत्रकार वार्ता में, अपने भाषणों में, अपने बयानों में तमाम जगह ये बोलते नजर आए हैं कि हम जो चाहेंगे हम झूठ भी फैला सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया IT सेल इतना मजबूत है। कभी नहीं कहा उन्होंने, आप निकाल के दिखाइए। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे बात करते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कोई राजनेता मुद्दे पे आता सोचेगा तब ऐसा बयान नहीं देगा। उज्जवल जी धीरज रखिए। उज्जवल जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर लगेगा तो मैं इंटरप्ट करूंगा। आपके पास आऊंगा तो आप बोलेगा, प्लीज एक बार अनुभव जी को कंप्लीट करने। कांटा छोटा हो तो भी चुभता है उज्जवल जी, याद रखिएगा। 2015 में मोहन भागवत जी ने क्या कहा था बिहार में, पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म करना चाहिए, उसके बाद सफाई देते फिरे जब चुनाव हारे कि इसके कारण हम नहीं हारे, व्हाइट वॉशिंग करते फिर रहे थे आपके नेता। 2017 में आपके नेता मनमोहन वैद्य RSS के कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो। 2018 में आपके सांसद CP ठाकुर कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। ऐसे तमाम उदाहरण है आपके नेता। क्या अमित शाह जी ने ऐसा कहा है? आपके सारे नेता आपको वीडियो एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई साहब? करते हैं और कहते हैं कि हमको सरकार बनानी है बहुमत की, ताकि हम संविधान बदल पाएं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 आपके गले नहीं उतरता। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं था। जवाब सुन लीजिए। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जब इस देश का संविधान कमजोर और पिछड़े वर्ग को ये अधिकार देता है कि उनको बराबरी का मौका मिले, भागीदारी का मौका मिले, तो वो चीज आपके गले नहीं उतरती। अभी आप कह रहे थे ये वही देश है। बस एक आखिरी बात, ये कह रहे थे कि ये वही देश है जहां शाहरुख खान, जहां आमिर खान, तो ये मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही देश है जहां किसानों के ऊपर इनके नेता गाड़ी चलाते हैं, जहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आदिवासियों के ऊपर आरक्षण पे चर्चा की जाए, आरक्षण पे। ये तो आप पिछड़ी और कमजोर जातियों से आपकी नफरत जो है वो बाहर आ गई। अनुभव जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक बार त्र्यंबक जी के पास जाता हूं। त्र्यंबक जी, दरअसल देश की सियासत में यही चल रहा है, मुद्दा होता है वीडियो एडिटिंग का, पोस्ट करने का, और चर्चा आरक्षण पे आके टिक जाती है, गाड़ी चलाने और रौंदने तक पे चर्चा आ जाती है। क्या सत्ता तक पहुंचने के लिए जो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस हथकंडे के बीच में हमारा लोकतंत्र कहां है त्र्यंबक जी? देखिए ऐसा है अवधेश जी, अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में हर तरह की चीजें चल रही हैं, और लेकिन मुझे ये कहने में कुछ संकोच नहीं है कि हमेशा फेक वीडियो कांग्रेस की तरफ से आता है। मतलब हमने एक बार यहाँ पर राज्य के चुनाव में भी देखा था, एक मंत्री के खिलाफ एक सीडी आई थी, और मैंने उसको प्रथम दृष्टया ही समझ गया था कि वो फेक है, क्योंकि हम लोग एनिमेशन वाले हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो एडिट किया हुआ है। वैसे ही अभी मुझे पता चला कि जब इनका आया है अमित शाह जी का, तो उनके दोनों वीडियो मुझे देखने को मिले, जिसमें उन्होंने एक पक्ष के लिए कहा कि वो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे, बिल्कुल, और इन्होंने कह दिया SC ST करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आरक्षण ही समाप्त हो जाए, ये मेरी निजी राय है, और मैंने उसके खिलाफ कैंपेन भी चलाया था। तो अभी जो मुद्दा है वो अमित शाह जी वाला जो फेक वाला है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस जो है बीजेपी से कुछ सीखे, कि वो आज देखिए कि बीजेपी का भी एक बहुत बड़े नेता का नाम चल रहा है प्रज्वल का, उसने फेक वीडियो नहीं बनाया। कुछ तो सीखिए आप बीजेपी से, है ना। वो आदमी तो इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो खुद अपना भी चेहरा दिखा रहा है उसमें। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस कम से कम फेक वीडियो न बनाए और ऐसा कुछ करे कि भाई ओरिजिनल हो,
और तब तो आप आगे इनसे लड़ पाएंगे बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी वाले बहुत आगे हैं इस मामले में। और फेक, जहां तक अगर आप कोई भी चीज फेक बनाते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलता नहीं है, अंततः आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जी ठीक है, मैं उज्जवल जी आपका रुख कर लेता, अब आप जवाब भी दे दीजिएगा अनुभव जी के तमाम बातों का। और सवाल ये है कि एक एडिटेड वीडियो, सो कॉल्ड एडिटेड वीडियो, आपने कहा कि एडिटेड वीडियो है, आयोग से लेकर थानों तक में आपने शिकायतें की। सवाल यह है कि जिस विषय को लेके इस पूरे तरह का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है आरक्षण को लेके, क्या बीजेपी को उससे नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है? और कांग्रेस अगर ऐसा कर रही है तो आपके हिसाब से क्यों ऐसा कर रही है उज्जवल जी? अब देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब भी कुछ प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर देने के बजाय वो सारी बातें करते हैं। तो विषय पे हम केंद्रित रहें, फोकस्ड रहें। और उसी बात से मुझे तकलीफ होती थी, कारण मैंने पहली बार शायद आपके डिबेट में किसी को टोका। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं जनरली किसी को टोकता नहीं हूं। बिल्कुल, ना मुझे पसंद है टोका जाना। मुझे भी हैरानी हुई कि आप कैसे टोकने लगे। क्योंकि आज लेकिन डिबेट इससे जो आपकी है, गलती कम नहीं हो आज जाएगी। डिबेट जो है अमित शाह जी के फेक वीडियो को, बिल्कुल। एडिटेड वीडियो को चलाने के ऊपर है। बिल्कुल। हम उस पर चर्चा करते हैं, क्या कांग्रेस ने वो किया है? क्या मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस ने वीडियो को एडिट किया, फेक न्यूज बनाया, उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, संगठन के बड़े बड़े लोगों ने उस वीडियो को चलाया, और चलाने के बाद वो कहते हैं कि इसमें तो मास्टरी बीजेपी की है। अरे भाई, कहां से? आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जैसा मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा, त्रिम्बक शर्मा जी ने फेक सीडी कांड में एक हमारे प्रतिष्ठित मंत्री राजेश मोड़क जी की फर्जी सीडी बना के आपत्तिजनक अवस्था में एक तो उसको रिलीज करते हैं, फिर सीडी लहराते हैं, फेक वीडियो बना के। उस पर आज भी सीबीआई का केस चल रहा है, आप सोचिए। और ये पार्टी हम पे आरोप लगाती है, शर्म आती है इनको। देश के गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो लगा के क्या ये देश को कहां ढकेलना चाहते हैं? आरक्षण आरक्षण आरक्षण। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी को मेरिट पे कोई बिलीव नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है। इनका बिलीफ सिस्टम कहता है ये देश हमारी जागीरदार है, इस पे एक ही परिवार का कब्जा रहेगा, गांधी परिवार का। इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेहनत का व्यक्ति, मजदूर, युवा नहीं। आरक्षण से आगे आएगा आदमी। इतना आरक्षण क्यों दे रहे हैं भाई? संविधान ने आरक्षण की एक सीमा तय की है, उसके अंदर रहिए। यहाँ की कांग्रेस सरकार ने भी वही किया। आज कोर्ट में क्यों अटक गया मामला, राजभवन में क्यों अटका मामला? क्योंकि वो असंवैधानिक है। ठीक है। कोई भी राज्यपाल असंवैधानिक बिल पे हस्ताक्षर नहीं करेगा। और फिर आरोप लगाते कि राज्यपाल से हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा प्रस्ताव ही क्यों कर रहे हैं आप कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर ना करे? असंवैधानिक काम करती है कांग्रेस। और अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण की जो बात कर रही कांग्रेस कहती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम का काम करती है। तुष्टिकरण, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है उज्जवल जी, मैं आ रहा हूं। मैं अनुभव जी इसमें जवाब ले। अनुभव जी, जब आप जवाब भी दे दीजिएगा कि केवल तुष्टिकरण की सियासत में कांग्रेस डूबी हुई है और आरक्षण या सत्ता बल के आधार पे आप एक अनैतिक, असंवैधानिक बिल पे राज्यपाल से कैसे हस्ताक्षर करा सकते हैं? आरक्षण विधेयक की चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो मैं उज्जवल जी को थोड़ा सा जानकारी में इजाफा करना चाहूंगा कि इनको शायद मेरिट की परिभाषा नहीं पता है। एक हाथी को और एक मछली को पेड़ की कितनी जल्दी वो लोग चढ़ाई कर लेते हैं, इसके आधार पे आप मेरिट तय नहीं कर सकते। आपके देश के संविधान में आपका भरोसा है कि नहीं? अगर है तो उसमें जो परिभाषा लिखी गई है मेरिट की, कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर किसी समाज में कुछ गुट हैं जो पीछे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए अगर विशेष अधिकार, विशेष मत, विशेष सुविधाएं दी जाएं तो वो गलत नहीं है। अगर ऐसा ही है, आप मेरिट के इतने पीछे पड़े हैं, तो आपने भी तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाया। आपने क्यों लाया? ननकीराम कंवर की कमेटी, तत्कालीन गृह मंत्री की कमेटी छत्तीसगढ़ में आप ही ने बनवाई थी, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं जमा कराई? बातें करते हैं यहाँ की, डांस करते हैं वहां पे। ये सारी चीजें भारतीय जुमला पार्टी की रीति और नीति। और जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, नेशनल कांग्रेस, उज्जवल जी, मैंने बीच में इटालियन नेशनल कांग्रेस, मेरी पार्टी का नाम आप बिगाड़ के मत लीजिए। अंटाइनो माइनो सोनिया मैं भी कह सकता हूँ। सम्मानजनक बात कीजिए मोदी। सुनिए उज्जवल जी, इटालियन कांग्रेस पार्टी, इटालियन नेशनल कांग्रेस, ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे मैं टोकता रहूंगा। उद्देश्य जी बता रहा हूँ उज्जवल जी, ध्रुवीकरण की ये सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। आप बिल्कुल एक एडिटेड वीडियो चलाते हैं, फिर असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। इनके गले से सच उतर नहीं रहा है। सरकार है, ये पकड़ा गए हैं, इनके गले से सच उतर नहीं रहा है, ये पकड़ा गए हैं। इटालियन नेशनल कांग्रेस बयान दे रहे हैं, पहले माफी मांगे ध्रुवीकरण की बात चैनल करते से। हैं। अरे उज्जवल जी, जवाब सुन लीजिए। इटालियन नेशनल कांग्रेस उज्जवल जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पहले आप अपने प्रधानमंत्री को बोलिए कि हमारे संगठन इंडिया
अलायंस का जो गलत नाम लेते हैं उसके बाद में माफी मांगूंगा। पहले उनसे क्या कहिए। बोलते हैं इंडी गठबंधन? आप पहले उनसे माफी इंडी मंगवाइए, गठबंधन? अपने सारे नेताओं से मैं बैठा माफी हूं यहाँ पर मंगवाइए। वक्ता पे। आपको बात करने मैं के बैठा हूं बहुत यहाँ पर, सारे आप तरीके बैठे हैं। हैं। अनुभव जी, मुझे उज्ज्वल जवाब, जी, मैं सीधा सरल आप जवाब लोग देना चाह रहा हूँ। आपस में मत डिबेट कीजिए। मैं सरल- बैठा हूं बीच में, मैं कंपाइल कर रहा हूं। आप लोग आपस में एक दूसरे पे टिप्पणी मत करिए। और मेरा निवेदन है, आप व्यक्तिगत होके कृपया बातें ना करिए। सम्मानजनक बातें कीजिए, सम्मानजनक हाँ। बातें करें। उज्ज्वल जी आपके तरफ से भी, अनुभव जी आपके तरफ से भी, मैं दोनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सम्मानजनक तरीके से दोनों ही, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पढ़े लिखे प्रवक्ताओं के साथ डिबेट चल रहा है, तो अपना परिचय आप लोग दीजिए। मेरा निवेदन है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं त्र्यंबक जी का रुख कर देता हूं। त्र्यंबक जी, जब देश की सियासत में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, सवाल यह है कि चुनावी चक्र में क्या देश की जनता भ्रम में कहीं पड़ तो नहीं जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ की जनता बहुत अलग ही है और वो लोकतंत्र का एक स्तंभ है। और हर बार वो अपना जो मतदान करती है उसमें बता देती है कि वो एक अलग दिमाग रखती है। वो इनके दोनों पार्टियों के उसमें नहीं आती है। वो अपना एक विवेक का इस्तेमाल करती है और उसे पता है कि उसे बहुत खराब और कम खराब में से एक चुनना है। कौन सा, क्योंकि आप किसी को भी पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। कोई भी पार्टी जो है पूरी तरह से हम उसको वो नहीं मान सकते। कुछ न कुछ खराबी हर पार्टी में होती है, तो उसे कम खराब चुनना है। तो उसे अभी कोई विकल्प और जो भी दिखेगा उसे कम खराब वाला, वो उसे ही चुनेगी। और इस तरह के जो काम हैं जिससे वो जनता को पता चल जाता है, जैसे कि उज्ज्वल दीपक जी ने बताया कि हमारे देश में मुसलमान लोगों को कितनी प्राथमिकता दी गई है पिछले 70 सालों में कि हम उन्हें भगवान की तरह पूजे हैं। आमिर खान से लेके सलमान खान, अब्दुल कलाम तक, राष्ट्रपति। और अब्दुल कलाम साहब तो हमारे मतलब बहुत आदरणीय हैं अभी भी, मतलब भाजपा के द्वारा ही बनाए गए हैं, है ना। तो भाजपा ने कभी भी ये वो नहीं किया कि मुसलमान जो हमारे नहीं है। लेकिन इन्होंने जो ध्रुवीकरण किया था कांग्रेस ने कि वो मुसलमानों के लिए अभी भी कह रही है कि वो मुसलमानों के लिए ये करेगी। तो भाई, हम इस देश में हिंदुस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान बना हुआ। पाकिस्तान के बाद हमने हिंदुस्तान हमारा बना था, तो हमने तो ये नहीं किया कि हम पूरे हिंदू हैं। हम यहाँ पर पाकिस्तानियों या मुसलमानों को भी वही लाभ मिला जो सबको मिलना चाहिए। लेकिन अब बाद में वो ये कर दिया गया कि उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आपने हमारे अंदर एक असंतोष पैदा किया। तो आज वो आरक्षण जो है वो एक खेल बन गया इनके लिए, जो 50% से ऊपर जो पिछली सरकार ले गई थी, जो राजभवन में अटका है। मैंने पूरा एक कैंपेन चलाया था कार्टून का कि जात पात अब करे समाप्त, वो आरक्षण के विरोध में ही था, है ना। क्योंकि वो जो सिर्फ खेल था, वो उनकी मंशा ये नहीं थी कि 50 से बढ़े। उनको पता था कि ये होना नहीं है। अंततः आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना ही नहीं है जिनके लिए आप खेल रहे हैं। उन्हें सिर्फ आश्वासन की गाजर लटका रहे हैं और आश्वासन की गाजर से अपना काम चला रहे हैं। तो ये जो काम है ये जनता समझ रही है। जनता पढ़ी लिखी है, जनता के पास मोबाइल है, टीवी है, वो सब चीज देख रही है। तो उसे पता समझ में आ रहा है कि उसे किसे चुनना है। बिल्कुल सही। और आरक्षण इस देश के लिए अब अभिशाप होता जा रहा है, क्योंकि अब हर व्यक्ति को, जब हम उसको डेवलपमेंट चाह रहे हैं, हर व्यक्ति गरीब, मोदी जी ने कह दिया कि 4 जातियां हैं। अब 4 जातियों के बाद क्या बचता है? बिल्कुल सही, है ना। उन्होंने कहा कि युवा है जाति, महिला है जाति, किसान है जाति, बिल्कुल सही, गरीब है जाति। बिल्कुल सही। तो हमारा भी यही कहना था कि गरीब जो है, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा त्र्यंबक जी आपके पास। दरअसल जिस मूल विषय को लेकर चर्चाएं चल रही है, मुस्लिम शब्द कांग्रेस के भाषणों में होगा, लेकिन जो घोषणा पत्र में जिस बात का बार बार उल्लेख किया जा रहा है वहां पे माइनॉरिटी शब्द लिखा हुआ है। उज्ज्वल जी, अगर मैं करेक्ट नहीं होंगे तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। माइनॉरिटी शब्द का उसमें इस्तेमाल किया गया, मुस्लिम शब्द शायद अनुभव जी उस पर बेहतर प्रकाश डालेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं उज्ज्वल जी, चलो सवाल ये है कि आरक्षण को लेकर जो सियासत चल रही है देश से लेकर प्रदेश तक में, आपने कह दिया कि अगर आप संख्या बल के आधार पे राज्यपाल से किसी भी असंवैधानिक जो दस्तावेज है उस पर हस्ताक्षर नहीं करा सकते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी चर्चा क्यों इस विषय को लेके, और क्या इसका लाभ और नफा नुकसान होगा? उज्ज्वल जी। अवधेश जी, पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक आयोग का गठन किया था, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग। डेटा आयोग, बिल्कुल। उस डेटा आयोग की कुछ चीजें लीक हुई बाद में, और ये पता लगा कि जिस जाति को भूपेश बघेल जी आगे बढ़ाना चाहते थे उनकी जनसंख्या बेहद कम थी। बहुत ही फर्जी एक डेटा कलेक्ट करके। सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस आयोग की रिपोर्ट को कभी सदन के पटल पर रखा नहीं गया।
सिर्फ कयास लगाते गए। पूरे कांग्रेस की जो सरकार थी, उनके मंत्री थे, उनके जो मुख्यमंत्री थे, उसकी रिपोर्ट को कभी सामने नहीं आने दिया गया। क्यों वो बनाया गया था फिर आयोग? उसमें एक ओटीपी का सिस्टम था, उसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग था मैकेनिज्म। अगर आप किसी जाति के हैं, आपको एक नंबर पे मिस कॉल करना है, वहाँ ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको देता, आप बता सकते हैं कि आप कुर्मी हैं, आप साहू है, आप मुस्लिम हैं, आप सतनामी हैं, आप आदिवासी, सब कुछ ऐसा करके। आखिरी समय में, आखिरी 3 महीनों में जब इन्होंने देखा कि संख्या पूरी नहीं हो रही है एक विशेष जाति की, तो उस ओटीपी के सिस्टम को खत्म कर दिया। अगर मैनुअल इन्होंने फिटिंग कर दी डेटा, और इस बात को प्रमाणित कर दे, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जो मैं बोल रहा हूं, अब मैं प्रमाणित कर सकता हूं इस बात को, क्या था, हुआ था 5 लाख फर्जी लोगों के नाम उसमें डाले गए और एक विशेष जाति की संख्या को बढ़ाया गया। क्यों किया गया? उसके बावजूद भी जब उनको लगा कि नहीं गड़बड़ हो सकती है, उस रिपोर्ट को कभी आगे नहीं आने दिया गया। आज भी नहीं आ पाई है। आप सोचिए कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। क्या देश को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग सब वर्गों में बांट के अंग्रेजों की भांति काम कर रही है। केओ ह्यूम ने स्थापना की थी कांग्रेस की, फूट डालो और राज करो। क्या इसी सिद्धांत पे चल रही है कांग्रेस? ये आरक्षण का मुद्दा आ कहां से रहा है? बार-बार हर चुनाव के समय यही करते हैं लोग। उज्जवल जी मैं जवाब लेता हूं। अनुभव जी, विकास की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। अनुभव जी, विकास और मुद्दों पे सियासत केंद्रित क्यों नहीं होती है देश में? हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेके तो चलते हैं, लेकिन सियासत में जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी, उसी में उलझ जाते हैं। कहां है आखिरकार विकास के मुद्दे? क्यों इस पे चर्चा नहीं होती? अनुभव जी, सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता से मैं जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय यहाँ बैठे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपकी व्यक्तिगत राय जरूर हो सकती है, लेकिन ये देश किसी की व्यक्तिगत राय पे नहीं चलता, ये देश संविधान के आधार पर चलता है। नहीं अनुभव जी, और संविधान जी देश चलाने वाले में नहीं बैठे हुए, वो उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय कहा। अनुभव जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए अनुभव जी। अनुभव जी, मेरा जवाब, मैं भारतीय जनता हूँ, पार्टी नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं इंडियन नेशनल हूँ, पर्सन हूँ, कांग्रेस में। बहुत बढ़िया, राइट, बहुत अच्छी। मैं भारतीय जनता हूँ, पार्टी नहीं हूँ, और इटालियन नेशनल नहीं है, इंडियन नेशनल हूँ। उज्जवल जी, भी नहीं। तो ठीक है, भारतीय जुमला। ठीक है, अनुभव जी आप कंप्लीट कर। मैं तो ये जो देश है ये चलता है इस देश के संविधान के आधार पर, और इस देश का संविधान बनाने बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में जितने संविधान है उनका अध्ययन किया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बहुत बड़े विचारक हुए प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इन लोगों को और महान विचारकों को अगर आप सुनेंगे, प्लेटो ये कहते हैं स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। व्यक्तिगत लोगों से ही जुड़ के देश बनता है, देश कहीं अलग नहीं होता। आप और हम ही देश हैं। जो आप बोल रहे हैं आप इंडियन नेशनल है, आप भारतीय जनता है, आप ही देश है, मैं ही देश हूं, हम सबको मिलकर ही देश बनता है। अगर देश को विकसित बनाना है, अवधेश जी जो आपका सवाल है, अगर छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है तो वो कैसे बनेगा? जब यहाँ की जनजाति है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक आगे बढ़ेंगे। और नागरिक आगे से कैसे बढ़ेंगे? जो आगे हैं उनको और आगे बढ़ाया जाए, और जो कुछ जरूरत से ज्यादा पीछे हैं उनको किसी और तरीके से आगे लाया जाए। इस नोबल विचार को, इस महान विचार को लेते हुए भारत का संविधान बना है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति की जगह। एक बात, दूसरी बात, बहुत संक्षेप में, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बात करती है और वहीं पे आप पॉलिसी पैरालिसिस की बात तो छोड़ दीजिए, जो ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं जिससे आरक्षण को खत्म करा जा सके, ये तो एक बात है। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का राजनीतिक उपयोग करते हैं, उसका सही अधिकार नहीं देते। जैसे कि इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, वो अभी लागू नहीं किया, वो करेंगे का वोट अभी दे दो, हम आपको देंगे वोट के बदले। ऐसा मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड के लिए उज्जवल जी के पास जाऊंगा, 10 सेकंड के लिए आपके पास भी। उज्जवल जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, क्या आरक्षण से इतर देश की सियासत में और भी मुद्दे हैं? अगर है तो चुनाव में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे पिछले कुछ दिनों से? अवधेश जी, मेरी इच्छा है कि काश कांग्रेस पार्टी प्लेटो, सोक्रेट्स और महान दार्शनिकों की राह पे चले, पर ये माओवादी विचारधारा पे जो चल रहे माओ, मैंने पहले भी कहा है कि माओ का जो कम्युनिज्म था, अगर आज चाइना में अगर आज माओ वापस आ जाएं और मकाऊ की किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाएं तो आत्महत्या कर लेंगे, वहां से सुसाइड कर लेंगे कम्युनिज्म के अपने हालात देख के। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आरक्षण और जो कम्युनिज्म की जो परिभाषा चल रही है कि सबको सब में बराबर पैसा होना चाहिए, संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, माओवादी विचारधारा बंद होनी चाहिए। ठीक है अनुभव जी, 10 सेकंड दे रहा हूं कि क्या माओवादी विचारधारा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देश कैसे बढ़ेगा? केवल 10 सेकंड। ये बेबुनियादी बात है, इनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं इस पे जवाब नहीं, मैं जवाब इस पे देना चाहूंगा कि आपके किसी के घर में आग लगेगी, आपकी बूढ़ी माता जी और आपका जवान भाई अगर उस घर के अंदर होंगे तो पहले आप बूढ़ी माता जी को बचाएंगे, जवान भाई को नहीं। ठीक उसी प्रकार से समाज में जो कमजोर और पिछड़े हैं उनको आगे लाने की आवश्यकता है। आरक्षण इस देश के लिए बिल्कुल उचित है और उनको न्याय मिलना चाहिए, और ये आपकी आरक्षण विरोधी चीजें जनता देख रही है और जवाब देगी। त्र्यंबक जी 10 सेकंड के लिए आपके पास में जाऊंगा। सत्ता के सियासत
तक पहुंचने के लिए अभी कई चरणों में इलेक्शन होने बाकी है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में संपन्न हो जाएगा 7 मई को। सियासत में अभी और क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, और कितने रंग देखने को मिलेंगे, और कितने इस तरह से वीडियो, इस तरह के बवाल देखने को मिलेगा? देखिए 7 चरण है तो 7 रंग आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जो मेरा कहना है। और हम ये चाहते हैं कि ये माओवाद की जैसे बात हुई, हम भारत माता की संतान हैं, हम माओ के बारे में बात करें, माताओं के बारे में बात करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है त्रिभंग जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनुभव जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, त्रिभंग जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।